अरे राम पीछे वाले यार। भाई कैमरा नीचे लो, मोबाइल पीछे, रोज मोबाइल पीछे करो। तो पीछे दो प्लीज। सर 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 अरे क्या कर रहे हो तुम? पैर करो। दिन रात मेहनत करते हैं। गर्ग जी चेयरमैन साहब, श्री पूर्णमल यादव जी वाइस चेयरमैन साहब, डॉक्टर साकेत कुमार जी IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये पोस्ट पर गुच्छ कहिए, गुणमाला कहिए, हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से, लेकिन आपकी तालियां कम बज रही है, इसलिए हाँ ये हुई ना बात। और ये जो वाचा कर्मणा ये प्रकाश बन जाता है, वहां से सभी प्रकार के ज्ञानता के वीण हमारा धनमंडित करा है या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचर्य शंकर प्रभु के द्वारा श्री कृष्ण कृपा गौशाला ट्रस्ट गांव लाडवा जिला हिसार वो सबका स्वच्छ वातावरण व्यवस्थित ढंग से। प्रमुख लोग हैं, हमारे त्रिदेव हैं, इसलिए आपको बुलाया है। नहीं तो कई लोगों को जदोर कुछ नहीं मिलता। गौ के दो रखड़ों का फोटो तरवाया का कहा जी बेसहारा घूम रहा का सरकार इतने वो कर रही है। मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस प्रकार की बात सुनने को या देखने को न मिले। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर हमने सड़क को खड्डा मुक्त किया था, हम ये संकल्प लेकर के जाएं, ये हमारी जिम्मेवारी है। और हमारा ये त्रिदेव है, इस त्रिदेव की जिम्मेवारी है कि एक भी गौवंश वो सड़क के ऊपर दिखाई ना दे, वो गौशाला के अंदर रहे। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। और मुझे ये भी बताते हुए, हमने गौशालाओं के अंदर पिछले 10 वर्षों में इनका 2 करोड़ का बजट था मात्र। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने गौशालाओं को चारे के लिए 270 करोड़ रुपया पहुंचा दिया है। वो उन तक पहुंच गया है पिछले 10 वर्षों में। और इससे अलावा भी हमने गौशालाओं के अंदर 350 शेडों का भी अलग अलग गौशालाओं में निर्माण करवाया है। ये सरकार क्योंकि गति से काम करने वाली सरकार है। और मुझे ये खुशी है कि इसी वित्त वर्ष के अंदर, इसी साल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इस साल के अंदर अगर हम देखें, इस साल के अंदर हमारी सरकार ने 608 गौशालाओं को चारे के लिए लगभग 66 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो कहा था उसको पूरा हम कर रहे हैं कि गौशाला आत्मनिर्भर बने। और उसी की दृष्टि से हमने 2 रुपये यूनिट तो बिजली का किया, परंतु गौशाला आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उसका 2 रुपये भी खर्च ना हो। उसके लिए 330 गौशालाओं के ऊपर सोलर पैनल लगवाने का काम किया है। सोलर प्लांट लगे हैं और जितने बच गए अब आगे गति से लगाने का काम करेंगे। हर गौशाला को आत्मनिर्भर करने का काम ये हमारी सरकार ये कर रही है। हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि गौशाला के लिए अगर रजिस्ट्री हम कराते थे तो उसके ऊपर 1% का हमें सरचार्ज देना पड़ता था, उसके ऊपर रजिस्ट्री के लगता था। परंतु हमने जो स्टंप ड्यूटी 1% लगती थी, हमने पिछले दिनों निर्णय किया कि अगर कोई गौशाला के लिए जमीन लेती है तो उसकी स्टंप ड्यूटी 0 हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने पिछले दिनों किया, जिसका आज इसका लाभ मिल रहा है। आज कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने आज भी आप लोगों के सामने है
जो हमने पिछले दिनों कहा था, आज गौशालाओं के लिए 216 करोड़ और 25 लाख रुपया आज भी चारे के लिए बटन दबा करके जारी किया है। आज हमें लगता है कि गौ सेवा सम्मान समारोह जो हुआ है वो वास्तव में केवल नाम ही नहीं, जो हरियाणा सरकार, हरियाणा गौ सेवा आयोग ने जिस ढंग से एक पहल की है हरियाणा में गौ माता को सम्मान देने के लिए, गौ सेवा को सम्मान देने के लिए, वो सबके लिए एक प्रेरणा बनेगा। घोषणाएं करना एक पक्ष होता है, लेकिन घोषणाओं को व्यावहारिक रूप देना ये महत्वपूर्ण होता है। तो आज उन घोषणाओं को महत्वपूर्ण दिया गया है, एक प्रेरणा का काम। हमें लगता है कि ये आज जो निश्चित किया गया है गौचर ज़मीनों के लिए, गौचारे के लिए, ये इस बहुत बड़ी आवश्यकता है और इससे बड़ा समाधान मिलेगा गौ माता को उचित सम्मान और उचित स्थान देने के लिए। एक मिशन मोड पे जो बेसहारा पशु गौ माता जो है सड़कों पर विचरित करती रहती है, उनके बारे उसके में लिए आज खुली घोषणा हुई है कि सरकार संसाधन उपलब्ध करवाएगी और गौशालाएं उसके लिए तत्पर हों, प्रयास करें कि इधर उधर बेसहारा गौवंश ना हो, उन्हें स्थान दें। और विशेष जो एक आह्वान हुआ है वो एक अच्छा आह्वान कि गौचर ज़मीनें जो ग्राम पंचायतों में पड़ी हैं वो गौ सेवा के उपयोग के लिए हिलाई जाएं। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें विश्वास है कि हरियाणा ऐसा एक आदर्श राज्य बन जाएगा जहां कोई भी बेसहारा गौवंश सड़कों पर नहीं होगा।